तो हमने कल रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, राइट? So what are the various respiratory organs that are involved in the respiration process? They are nose or nostrils, oxygen. ठीक है? Then nasal cavity, through the nasal cavity we go into the windpipe that is known as trachea. And after that, from the trachea it branches into two thin tubes, right? That are known as bronchi. And bronchi, they further get separated or they further get branched actually, right? They get branched into bronchioles. Okay, right? And each bronchiole they end with the alveoli that are actually the site of the exchange of gases. Okay, तो हमने alveoli के बारे में कल डिस्कस किया था. Alveoli, they are the sac-like structure. Okay, they are the sac-like structure that are actually the main site of the exchange of gases. ओके, तो एल्वियोलिस के थ्रू ही जो गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल है, राइट? जो गैसेस एक्सचेंज करती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे एक्सचेंज थ्रू दी एल्वियोली, राइट? तो कुछ टर्म्स मैंने कल आपको नहीं लिखवाई थी, यू कैन राइट डाउन एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द मैकेनिज्म. ओके, तो लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है? लंग्स आर प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी. तो मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारी रिब्स हैं, राइट, जो रिब्स हैं वो एक कैविटी है, उसके अंदर एक खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में हमारी जो लंग्स हैं दे आर प्रेजेंट, राइट? So the cavity, it is surrounded by the ribs on the both sides. So that is surrounded by ribs on both sides. तो आप 6th क्लास में रिब केज का स्ट्रक्चर पढ़ के आए होंगे आई गेस. हाँ जी, आपने रिब केज का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, राइट? तो ऐसे करके कैविटी बन रही है आपकी इन रिब्स के अंदर. तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी. और जो आपकी लंग्स हैं वो इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट. ओके, तो आप ये डायग्राम दोबारा से देखिए. यस, सी दिस डायग्राम अगेन बेटा. तो कैन यू सी डायाफ्राम इन द डायग्राम? हाँ जी, आप डायाफ्राम देख सकते हो. Below the lungs, I have written diaphragm, right? There is diaphragm in the diagram. Now, what is that? It is actually a muscular sheath राइट. तो मैंने कल बनाया भी था लाइक दिस, ऐसे करके बनाया था ना मैंने लास्ट में, ठीक है? सो दिस इज नोन एज डायाफ्राम. ओके, तो अब ये क्या है? सो दिस इज द मस्कुलर शीथ दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी. राइट, तो जहां पर आपकी चेस्ट कैविटी खत्म होती है उसके बिल्कुल नीचे क्या है? डायाफ्राम है. दैट इज एक्चुअली अ मस्कुलर शीथ. ओके, मसल्स की शीट है दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड. तो जैसे आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड कर जाते हैं,
वैसे ही ये जो डायाफ्राम है, that consists of muscular sheet, it can also contract and expand. Okay? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? ओके मैम, थैंक यू मैम। Now beta see what is going to be happened in the respiration process now. अब main phenomena आपने देख लेना है अच्छे से क्या हो रहा है. Okay? See, when I inhale, देखो इधर सारे बच्चे, हाँ जी सारे इधर देखो. When I inhale, the oxygen it enters through the nostrils, go into the nasal cavity. Through the nasal cavity, it moves to the windpipe or trachea. ठीक है, जब ये ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से ये फाइनली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. ओके, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, तो ये ब्रोंकाई में एंटर कर जाएगी. ओके, जो एयर मैंने इनहेल की है ये किस में जाएगी, ब्रोंकाई में एंटर कर जाएगी. फ्रॉम द ब्रोंकाई इट विल एंटर इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाएगी. हाँ जी ठीक है, तो फ्रॉम द ब्रोंक्यूल्स इट विल गो इनटू द एल्वियोली. राइट, ब्रोंक्यूल्स से ये किस में जाएगी, अब एल्वियोलिस में जाएगी. अब देखिए, look here now, see if your alveoli is like this. ठीक है, तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाती हूँ. ओके ओके, अब एक डायग्राम है, पहले ये देख लो. ठीक है, ये आपको मेन जो है वो दिखा रहा है अबाउट द सिस्टम. राइट, तो होगा क्या, ये देखिए, दिस इज अ डायग्राम. ये मैंने पाइप बनाई हुई है. द पाइप इट इज एक्टिंग एज अ नोज थ्रू विच यू आर इनहेलिंग द एयर. ठीक है, यहाँ से आपने जो एयर है वो इनहेल की. राइट, दे आर एक्टिंग एज योर नोज और नॉस्ट्रल्स. ओके, नाउ दिस इज योर विंड पाइप. यहाँ से जो फर्दर एयर है आपकी ट्रैकिया के थ्रू गई अंदर. नाउ दीज टू ब्रांचेस दे आर एक्टिंग एज द ब्रोंकाई. These two branches they are acting as the bronchi. Can you see these branches? आप देख सकते हो ये दो ब्रांचेस हैं. ठीक है, अब ये जो दो बैलून्स मैंने लगाए हैं, कैन यू सी देम, द टू रेड बैलून्स. ओके, तो ये जो दो रेड बैलून्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द लंग्स. दीज टू रेड बैलून्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द लंग्स. ठीक है, अब जब ये लंग्स में एंटर कर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, सी योर लंग्स दे कंसिस्ट ऑफ एल्वियोली. आपकी लंग्स में क्या है, एल्वियोलीज हैं. ठीक है, और हर एक एल्वियोली जो है, हर एक एल्वियोली जो है इट इज अटैच्ड विद द ब्लड कैपिलरीज. हर एक एल्वियोली जो है इट इज अटैच्ड विद द ब्लड कैपिलरीज. Okay, alveoli they are further attached with the blood capillaries. This is alveoli जो कि लंग्स में प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच, तो होगा क्या, जब आपकी ऑक्सीजन रिच एयर एंटर की लंग्स से फर्दर एल्वियोली. ठीक है, लंग्स यानी कि ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंक्यूल से फर्दर जब ये एल्वियोलीज में एंटर की. ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर कहां पर आई, एल्वियोली. फिर यहाँ से जो एल्वियोलीज हैं, एल्वियोलीज ने उनको क्या करना है, ब्लड कैपिलरीज में सेंड कर देना. एल्वियोलीज ने क्या करना है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ओके, जो ऑक्सीजन है उसको किसमें शिफ्ट कर देना है, उसको ब्लड कैपिलरीज में सेंड कर देना. ओके ओके, so the oxygen of the air it diffuses into the blood capillary. The oxygen it diffuses into the blood capillary. Clear? तो ये दोनों जो है वो बहुत थिन वॉल्स होती हैं इनकी, तो ये एक दूसरे में डिफ्यूज कर सकते हैं. एल्वियोलीज दे आर आल्सो थिन वॉल एंड ब्लड कैपिलरीज दे आर आल्सो थिन वॉल. तो क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं इजीली.
राइट। तो ये ऑक्सीजन जो ब्लड में चली गई है, अब नाउ व्हाट विल हैपन, द ऑक्सीजन इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, okay, and that will form oxyhemoglobin, and that will form oxyhemoglobin, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी से थ्रू द ब्लड, ओके, तो थ्रू द ब्लड ये आपकी पूरी बॉडी में क्या कर जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी ऑक्सीजन। So in this way, the oxygen is being transferred to all the body parts from our nose. ठीक है, तो हमने नोज से इनहेल किया और इनहेल करने के बाद ये थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से, ठीक है, लंग्स में जाके फाइनली एल्वियोलिस में, फिर ब्लड कैपिलरीज के साथ इसका एक्सचेंज हुआ। तो ब्लड कैपिलरीज ने क्या किया, ब्लड के साथ उसको डिफ्यूज करके ऑक्सीहेमोग्लोबिन बना दिया, जो आपकी पूरी बॉडी में क्या कर जाएगी, अब ये ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, समझ आया? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ Yes, ma'am. now the blood capillaries that are rich in carbon dioxide, अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो बाहर भेजना है हमने, अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो हमने एक्सपेल आउट करना है, राइट। सो हाउ वी आर एक्सपेलिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, so the blood capillaries that are rich in carbon dioxide now, ओके, तो अब जो ब्लड कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड में रिच हैं, अब वो क्या करेंगी, दे आर आल्सो प्रेजेंट नियर टू द एल्वियोलिस, ठीक है, दोनों तरह की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो एल्वियोलिस के पास होती हैं, ठीक है, एल्वियोलिस के साथ कनेक्टेड होती है, ऑक्सीजन रिच वाली भी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाली भी। तो आपकी सारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो थ्रू द ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर आएगी एंड इट विल फाइनली get exchanged with the alveolus, ठीक है, ओके। सो अब ऑक्सीजन जो ब्लड कैपिलरीज में थी, अब वो एल्वियोलिस के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू एल्वियोली, ओके। तो अब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट थी, अब वो ब्लड कैपिलरीज से किस में चली जाएगी, एल्वियोलिस में चली जाएगी। अब एल्वियोलिस में आ गई, एल्वियोलिस से फर्दर किस में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, एल्वियोलिस से फर्दर किस में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से विंड पाइप, विंड पाइप से फाइनली इट विल बी आउट थ्रू द नोज, ठीक है। तो जैसे एंटर की वैसे ही बाहर चली जाए, एल्वियोलिस से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई, ये एक्चुअली दोनों चीजें जो हैं वो आपकी लंग्स फॉर्म करती हैं, तो यहाँ पर मैं लंग्स भी मेंशन करती हूँ। एल्वियोलिस और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो दे फॉर्म द लंग पार्ट, फिर ब्रोंकाई, देन विंड पाइप, फिर विंड पाइप से फाइनली इट विल बी आउट थ्रू योर नोज, ओके। So this is how you inhale and exhale oxygen and carbon dioxide. Is it clear? हाँ जी बेटा, क्लियर है सारा कुछ? Any point that you want to ask? ठीक है? Okay. Okay. Now tell me on which side of your body your heart is present. आपका हार्ट किस साइड है? चैट में बोलिए. Give your answer in the chat. Okay, left side, left side, left side, left side, right. Left side. आपकी lungs किस साइड है? दोनों तरफ है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, राइट. तो चेस्ट में ही आपका हार्ट है, चेस्ट में ही आपकी लंग है, दोनों चीजें चेस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है. हार्ट भी लेफ्ट साइड की तरफ है और एक लंग भी जो है हमारी लेफ्ट साइड की तरफ है. अब वो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कैसे करते हैं? हैव यू एवर थिंक ऑफ दिस थिंग?
कि दोनों चीजें जो है वो लेफ्ट साइड में है, प्लस दोनों जो है वो चेस्ट कैविटी में है, चेस्ट में ही प्रेजेंट है, राइट। पर ये दोनों चीजें जो है वो एडजस्ट कैसे करते हैं? हाँ जी, एनीवन? सी व्हाट हैपेंस इज, देखिए अब होता क्या है कि आपका जो हार्ट है, राइट, और आपका जो लंग है, उन दोनों ने चेस्ट कैविटी में अकोमोडेट तो होना है। अब दोनों को हमने अकोमोडेट करना है लेफ्ट साइड की तरफ। तो होता क्या है कि जो आपका हार्ट है, राइट, थ्रू द पंपिंग एक्शन, क्योंकि वो पंप करता रहता है, तो होता क्या है कि जो आपकी लंग है वो एक तरह से स्ट्रेट होने की बजाय वो स्लाइडली ऐसे बेंड कर जाती है। समझ रहे हो? जो लेफ्ट साइड की लंग है वो ऐसे स्ट्रेट होने की बजाय थोड़ा सा ऐसे वी डिप्रेशन में चली जाती है, राइट। क्यों जाती है? ताकि जो आपका हार्ट है वो यहाँ पे अकोमोडेट हो सके। पहले ऐसे थी, हार्ट को जगह नहीं मिली एडजस्ट होने की, अब वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर गई, तो हार्ट को इजीली जगह मिल गई ना यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए, एक स्पेस बन गई, राइट। सो it is due to this V depression that the heart can easily accommodated in the left side. Okay? तो ये स्पेस को आप क्या कहते हो? कार्डियक नोड कहते हैं। कल मैंने एक टर्म लिखी थी ना, कार्डियक नोड। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? कार्डियक नोड। ओके? जो वी डिप्रेशन के कारण एक स्पेस बनती है, राइट। वी डिप्रेशन के कारण जो लंग है आपकी वो थोड़ी सी ऐसे वी डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके कारण जो आपका हार्ट है वो इजीली एडजस्ट कर पाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक नोड, राइट। इज इट क्लियर? So it is a V depression that is found on the left lung. राइट। तो आपकी लेफ्ट लंग जो है वो स्लाइटली वी शेप्ड हो जाती है, वहां पे एक कैविटी स्पेस आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक नोड कहते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, द नेक्स्ट टॉपिक। सी आई हैव डिस्कस्ड विद यू द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, कि हम कैसे इनहेल करते हैं, कैसे एक्सहेल करते हैं, कैसे करते हैं, राइट। How we inhale and how we exhale. But the question is, when we inhale and when we exhale. कब हमारी बॉडी को कौन डायरेक्ट करता है कि अब इनहेल करना है और अब एक्सहेल करना है? ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि हम कैसे इनहेल कर रहे हैं, कैसे एक्सहेल कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज नाउ व्हेन वी आर इनहेलिंग एंड व्हेन वी आर एक्सहेलिंग। आपको पता चलता है कि आप कब इनहेल कर रहे हो, कब एक्सहेल कर रहे हो? No, that means some force or there is something that is basically pushing your respiratory organs side by side to inhale and exhale. ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को साथ साथ में डायरेक्ट कर रही है कि अब आपने इनहेल करना है और अब आपने एक्सहेल करना है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस थिंग। सी ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है? ब्रीदिंग इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सम मसल। ठीक है, ब्रीदिंग होती है, कैसे होती है? जब हमारे कुछ मसल्स जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट है वो मूव करते हैं। सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो मसल्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द रिब्स एंड डायाफ्राम। डायाफ्राम तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक मस्कुलर शीट है जो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड कर सकती है। ठीक है, तो हमारी चेस्ट कैविटी और डायाफ्राम में जो मसल्स हैं जब वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
तो हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? So the muscles that are present in the chest cavity and diaphragm, when they expand and contract, we inhale and we exhale. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं about the inhalation and exhalation. ठीक है, तो मैं दोनों साइड बाय साइड लिखूंगी पहले। ये हो गया बेटा, डन। क्लियर? चलिए, see the inhalation process. When you inhale, कब आप inhale करते हो? जब आपकी ribs जो हैं they are pushed upward and outwards. ठीक है, जब आपके ribs हैं वो थोड़े से upward push होते हैं and outwards, बाहर की तरफ थोड़े से, right? ये कैसे होता है? Ribs की movement is also linked with the diaphragm movement. Diaphragm जो है they contract. Diaphragm क्या कर जाता है? Diaphragm contract कर जाता है and it moves downward. Diaphragm contract कर जाता है और ये downwards move कर जाता है. Now let me show you one figure जिसमें आपको diaphragm की movement दिखाएंगे, right? See this picture, beta. The yellow one is representing the diaphragm. Okay, the yellow one, the yellow part is representing the diaphragm, जो कि contract हो चुका है, नीचे की तरफ चला गया ना, right? नीचे की तरफ हो गया। अब देखो इससे होगा क्या? एक और पिक्चर देखिए। See this picture now. यहाँ पर ये expand है diaphragm. Okay, so this is the expansion और जो पहले दिखाई थी that is the contraction of diaphragm. Okay, चलिए अब इस apparatus के थ्रू हम देखते हैं। See now, is it clear? यहाँ पर दिख रहा है आपको? ठीक है, so what will happen? ये जो diaphragm है सबसे पहले ये क्या करेगा? ये contract करेगा। ओके, सी देखो, it moves downward. यही लिखा है ना मैंने, ये मैंने diaphragm रिप्रेजेंट किया बेटा। ये जो ब्लू पार्ट है ना, दिस इज diaphragm. Diaphragm को हमने नीचे की तरफ मूव करवाना है। Now see, when I move it downward, you have to see the balloon कि कब वो फिल हो रहे हैं एयर के साथ और कब वो एम्प्टी हो रहे हैं। ओके, देखा आपको? At this stage they are filled with air. At this stage there is no air. तो ये जो है, ये डायाफ्राम जो मस्कुलर शीट रिप्रेजेंट हो रही है, अब ये क्या कर गई है? It contracts and it moves downward like this. देखिए अब they are now filled with air. Can you see? They are filled with air. Can you see now? अब देखो मैं इसको ऊपर लेके गई तो जो एयर है वो एम्प्टी हो गई है, तो ये लंग्स जो है वो एम्प्टी हो गई है यहाँ पे। सी, हाँ जी, विजिबल टू है ईच एंड एवरी स्टूडेंट? दिख रहा है आपको? ठीक है, तो जब मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ, जब मैं डायाफ्राम को नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो योर लंग्स दे आर फिल्ड विद एयर। और जब मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो योर लंग्स दे आर एम्प्टीड। अब इनमें एयर जो है वो नहीं है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, जब मैं इसको नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो आपकी जो रिब्स हैं, जो आपकी स्पेस है चेस्ट कैविटी में, वो बढ़ जाती है। ओके, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इट इंक्रीजेस।
the space inside chest cavity increases, right? स्पेस बढ़ने के कारण अब आपकी लंग्स में स्पेस बढ़ गई है, ठीक है, आपकी चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ गई है, तो एयर जो है अब वो रश होके आ रही है, दैट मींस द ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर इट विल रश इनवर्ड। तो जब स्पेस बढ़ जाती है तो यहाँ से जो एयर है दैट विल रश इनसाइड द लंग्स, सो इन दिस केस योर लंग्स दे विल बी फिल्ड विद एयर, ओके। So air rushes inside the lungs and are filled with air. तो बाहर से जो एयर है, तो बाहर से जो एयर है थ्रू द नोज वो अंदर की तरफ आएगी। देखिए इधर, यहाँ से जो एयर है, देखो इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ से जो एयर है वो अंदर जा रही है, ओके, एंड इट इज फिलिंग दीज बैलून्स, दीज लंग्स, ओके। ये बैलून्स आपके लंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से एयर जो है वो जल्दी जल्दी आ रही है और आपके लंग्स को भर रही है, ओके, विद द एयर। सो दिस इज अबाउट द इनहेलेशन प्रोसेस। इनहेलेशन में रिब्स जो हैं वो अपवर्ड की तरफ जाती हैं और थोड़ी सी आउटवर्ड हो जाती हैं, डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है, इंक्रीज इन द स्पेस, so that's why the lungs they get filled with the air. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सहेलेशन। लेट्स डिस्कस नाउ एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में मैंने क्या किया था, ये जो डायाफ्राम है इसको मैं कहाँ लेके गई, ऐसे ऊपर की तरफ, हाँ जी ऊपर की तरफ लेके गई ना। सो दिस इज नाउ इन रिलैक्स्ड पोजीशन, ओके। सो द डायाफ्राम इट इज नाउ इन द रिलैक्स्ड पोजीशन। तो डायाफ्राम आपका अपवर्ड चला जाता है, अब डाउनवर्ड की बजाय कहाँ पर चला गया, अपवर्ड चला गया। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में था, अब ये कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, रिलैक्स्ड पोजीशन में, ओके। रिब्स जो थी पहले वो अपवर्ड पुश हुई ऊपर की तरफ, अब वो किस तरफ जाएंगी, डाउनवर्ड, राइट। पहले आउटवर्ड्स आई थी, अब वो इनवर्ड्स चली जाएंगी, अंदर की तरफ चली जाएंगी अब, ओके। डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स कर जाएगा। पहले स्पेस बढ़ गई थी, अब स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी कम हो गई, अब जितनी भी ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है अब वो सारी एक्सपेल आउट हो जाएगी। नाउ एयर इट रशेस आउटसाइड, ओके। कौन सी एयर, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है अब वो बाहर की तरफ रश कर जाएगी, बाहर की तरफ चल जाएगी, एंड आर एक्सपेल्ड आउट। So now here the carbon dioxide rich air it will expelled out from your lungs. तो अब वो लंग से बाहर चली जाए। हाँ जी क्लियर बेटा। सो इन दिस केस जो आपके लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, इनहेलेशन में जो आपके लंग्स थे वो एक्सपैंड हो गए हैं। कैन यू सी, एक्सपैंड हो गए ना लंग्स, बैलून्स के साथ फिल हो गए हैं, ओके। बैलून्स में एयर जो है वो फिल हो गई तो ये एक्सपैंड कर गए, बैलून्स में हवा चली गई तो ये क्या कर गए, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ठीक है बेटा, क्लियर, राइट। तो ये देखिए ऐसे ऐसे होता रहता है आपका, डायाफ्राम नीचे की तरफ तो एयर इनसाइड, डायाफ्राम ऊपर की तरफ तो एयर आउटसाइड, ओके। सो यू कैन प्रिपेयर दिस apparatus एट योर होम्स ऑल्सो। तो सिंपल चीजें मैंने यूज की हैं, आप देख सकते हो, राइट। तो बॉटल है, स्ट्रॉज यूज की है मैंने, एंड बैलून्स यूज किए हैं बस, ओके। तो यू कैन प्रिपेयर दिस apparatus एट योर होम्स ऑल्सो टू स्टडी मोर अबाउट द रेस्पिरेशन। तो नीचे की तरफ करोगे इट विल फिल्ड विद एयर, ऊपर की तरफ लेके जाओगे द एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट, ओके।
right? So this is all about respiration in human beings.